समझ में आए। बुजुर्गों को 50 लाख तक की अभी तक इंटरेस्ट इनकम पर छूट मिलती थी, अब ये टीडीएस बढ़ाकर कर दिया गया है 1 लाख। ने कहा बल्ले बल्ले हो गई मिडिल क्लास की, इसको मान लू ना सर फाइनल स्टेटमेंट। टैक्स में छूट और मिडिल क्लास खुश। पिक्चर चालू करो बे। गोपाल कृष्ण जी, ये इतनी बड़ी मजबूरी हो गई क्या? मिडिल क्लास की जो पिच थी वो इतनी बड़ी मजबूरी हो गई, साधना जरूरी हो गया इस कीमत पर भी कि भाई 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो तो हो, वोट सध जाए मिडिल क्लास का। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए गरिमा जी, अगर आपके जितने प्रोग्राम में पीछे के अगर आप रिकॉर्ड यहाँ पे चला देंगे तो आप हर बार यही कहते हुए मिलेंगे कि मिडिल क्लास को आप क्यों नहीं कुछ दे रहे। हाँ। और आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मिडिल क्लास के लिए ये तो नियो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास भी नहीं, अपर मिडिल क्लास नहीं है, ये नियो मिडिल क्लास है जिसके लिए इतना बम्पर बेनिफिट सरकार ने दिया है। लेकिन आप केवल इस पे मत जाइए, आप देखिए टैक्स को कहीं बढ़ा नहीं रहे और टैक्स को इतना कम कर रहे हैं। हाँ। मैं तो आर्थिक विषय को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। आप यह भी देखिए, विजय सरदाना जी और आपको संतोष मेहरोत्रा जी बताएंगे कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी 4.4% का रखा हुआ है। सर रखा है, लेकिन वो जो 2015 में 4.1 था फिस्कल डेफिसिट, वो 2024 में 5.8 पर है। कहते हैं टैक्स रेवेन्यू फोरगॉन कहते हैं। हाँ। आप इसको टेक्निकल शब्दों में समझिए। हाँ। कि टैक्स रेवेन्यू फोरगॉन का मतलब है घाटा नहीं है, सरकार ने टैक्स कम कलेक्ट किया है। अच्छा। तो फिर तो घाटा होता है तो फिर जो टोटल एक्सपेंडिचर है। हाँ। वो 50,56,000 करोड़ का बढ़ रहा है टैक्स टोटल एक्सपेंडिचर इस बजट में। तो इसका मतलब आप और फिस्कल डेफिसिट हम 4.4% कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा नहीं रहे, टैक्स कम कर रहे हैं। तो अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर निर्मला जी ने साथ में ये कह दिया कि अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल लेके आएंगे। हाँ। अरे भाई अगले हफ्ते क्यों लेके आएंगे? क्योंकि दिल्ली की वोटिंग हो जाएगी तब तक। देने की नीयत नहीं है ना। उस बिल में स्पष्ट होगा किसको फायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा भी कोई कंडीशन लगा देंगे। हाँ। इसके अंदर भी जो नई टैक्स रिजीम है सिर्फ उसमें ये बेनिफिट मिलेगा, यानी सेविंग नहीं कर पाएगा मिडिल क्लास परिवार। इतने सारे पेज इसमें फंसा दिए कि फायदा पहुंच ना पाए जमीन तक। सवाल भी सुनिए। हमने सबसे बड़ी बात क्या कही थी कि आप अगर बजट लेके आओ ना तो उसमें पहला अनाउंसमेंट ये करना कि अपने बिजनेसमैन दोस्तों का 10 लाख करोड़ माफ नहीं करेंगे आगे से। 10 लाख करोड़ देश का बचता और उसमें एजुकेशन और हेल्थ बजट को भाई सरकार उनकी और चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। हमने तो मैं यही तो कह रहा हूं गरिमा जी कि उनकी सरकार में एजुकेशन और हेल्थ को कोई प्रायोरिटी नहीं है और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2% एजुकेशन, 2% हेल्थ बजट, हर बार वही रिपीट कर देते हैं। अरे जब तक एजुकेशन और हेल्थ पे काम नहीं होगा तब तक मिडिल क्लास का बर्डन कैसे कम होगा? जब तक उनको स्कूल की 5-5 हजार रुपए फीस हर महीने भरनी है। ये 3.5 करोड़ लोग देश में टैक्स पे करते हैं, बाकी अपना जीरो रिटर्न दिखाते हैं ज्यादातर। इनमें से 12 लाख तक की इनकम वाले कितने हैं? पहले तो वो देख लीजिए। फिर उन 12 लाख में से इन्होंने कहा सैलरीड को सिर्फ इसका फायदा मिलेगा, तो उसमें सैलरीड कितने हैं वो देख लीजिए। और उनको क्या फायदा मिलेगा? उनको फायदा मिलेगा कि साल में उनके 25,000 रुपए बच जाएंगे। तो 25,000 रुपए बच जाएंगे का मतलब मंथली 2,000 रुपए की बचत। 2,000 रुपए तो स्कूल की फीस बढ़ जाती है हर साल। अगर मिडिल क्लास को फायदा देना है तो गरिमा जी ऐसे मिलता है जैसे अरविंद केजरीवाल जी हर महीने लगभग हर परिवार को 25,000 रुपए की बचत कराते हैं दिल्ली में। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। 25,000 रुपए महीना इंटू 12 साल के हो गए 3 लाख। दिल्ली में हाउस होल्ड है 50 लाख। इसका मतलब केजरीवाल ने हर साल 1.5 लाख करोड़ का फायदा दिल्ली के घर वालों को कर दिया, जिसका टोटल बजट 60,000 करोड़ है। मतलब 60,000 करोड़ की पूरी औकात है दिल्ली के बजट की, और उसमें से आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए बांट दिए। तो बात आती है मिडिल क्लास को लेकर। मिडिल क्लास को देखिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, यहाँ केजरीवाल का कोई रोल नहीं है। आप समझो सरकार चाह रही है कि पुराने टैक्स सिस्टम से लोग माइग्रेट करें नए टैक्स रेजिम पे, क्योंकि जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक आप टैक्स सिस्टम को ऑटोमेट नहीं कर सकते। हर लेवल पे अगर आप डिडक्शन देंगे आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते, बजट मैनेजमेंट नहीं कर सकते, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। विजय जी, लेकिन ये न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च हुई थी 2020 में, सरकार तो तब से चाहती है कि स्विच करे जनता, लेकिन इस तरह का टैक्स एग्जाम्पशन पहले नहीं दिया गया ना। नहीं, रीजन है ना। देखिए क्या होता है, पहले आप कहते हो कि यार आप मैन्युफैक्चरिंग करा, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया कि लोग लेंगे, नहीं लिया। फिर आप क्या बोलते हो, बाई वन वन फ्री। दिल्ली में शराब बेची थी ना बाई वन वन फ्री करके, कि लोगों ने खूब पी थी। इसी तरह से सरकार ने क्या किया है, सरकार ने आपको इतना बड़ा लॉलीपॉप दे दिया कि 12 लाख के ऊपर टैक्स फ्री, सब लोग माइग्रेट करेंगे। भाई किसको टैक्स नहीं बचाना? देखिए बजट को इकोनॉमिक सर्वे के साथ पढ़ना चाहिए, और जो इकोनॉमिक हमारे जो
इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उन्होंने कल कहा था कि गवर्नमेंट शुड गेट अवे। गवर्नमेंट इज नॉट गेटिंग अवे, गवर्नमेंट इज स्टिल देयर, इज ऑफ डूइंग बिजनेस। सिर्फ बात करने की है, इस देश के प्रधानमंत्री से बात करते हैं। सच्चाई तो आपने 8% की बता दी है कि 2047 तक आम आदमी को लगता है 2047 तक विकसित बन जाएंगे। अरे 8% के ऊपर ग्रोथ होगा 2 दशक, तब होगा ना। अब मैं SC/ST की बात बताता हूं, जो बात बताना बहुत जरूरी है। उसमें भी युवा है, उसमें भी मिडिल क्लास एस्पिरेंट क्लास है जो होना चाहता है। अब बताइए कि इन्होंने पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 2140 करोड़ का प्रावधान किया था, खर्चा सिर्फ 800 करोड़ किया। इन्होंने पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप OBC EBC DNT डिनोटिफाइड ट्राइब जो है उनके लिए किया था 1836 करोड़, खर्चा किया 1381 करोड़। SC के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति का तो बहुत बड़ा झमेला है, यूजीसी ने क्या किया है और उसके ऊपर इन्होंने किस तरह से देश को हिंदू मुसलमान पर ले गए थे, ये सबने देखा है। लेकिन आप भी उस पर बोलना